हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मैं हाजिर हूं एक नई स्ट्रेटेजी के साथ और स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है 2025 में, जिसके फॉर्म बहुत ही जल्दी मतलब अब कुछ ही दिन बचे हैं 23 जनवरी से जिसके फॉर्म फिल किए जाने वाले हैं। तो हम आज इस सेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ये भी देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। साथ में देखेंगे हम लोग पीएसटी फिजिकल वगैरह कैसा होता है क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम एक अनुमान लगाएंगे कि आपका जो एग्जाम है तो किस डेट को हो सकता है। अगर आप टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए और स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही प्यारा सेशन। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए आप देखोगे 23 जनवरी से आपके फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर इसकी क्या रणनीति रहेगी, डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे और संभावित जो एग्जाम डेट रहेगी उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और देखेंगे आपका ये जो एग्जाम है किस मंथ में होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। उससे पहले आप एक मोटी मोटी चीज ये समझ लीजिए, हम लोग इस सेशन के माध्यम से क्या डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई, अभी क्या है, 32,438 जो शॉर्ट नोटिस आया था दिसंबर मंथ में, उसमें बोला गया था कि आपकी 32,438 वैकेंसी रहेंगी ग्रुप डी के लिए। बट बीच में एक नोटिफिकेशन और वायरल हुआ था जिसमें बोला गया था कि आपका 58,242 वैकेंसीज फिल किए जाने के लिए नोटिफिकेशन कह सकते हैं, टोटल वैकेंसी इतनी रहेगी। बट ये इतनी रहेंगी या नहीं रहेंगी इस पर हम अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो है डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम लोग इस पर जो है अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा क्या, फिर तो पता ही चल जाएगा का डिटेल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो कितनी वैकेंसी उसके अंतर्गत है। अभी हम मान के चल रहे हैं आपके लिए वैकेंसी इतनी है, मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, हालांकि इतनी हो सकती है और चांसेस है कि इतने हो जाए। ठीक है, यहाँ पर बट अभी हम मान के चल रहे हैं जो शॉर्ट नोटिस इशू किया गया था आरआरबी के द्वारा, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी तो 32,438 वैकेंसी की ही अभी मान के चल रहे हैं। हालांकि वैकेंसी बढ़ेंगे और बढ़ने के चांसेस भी है। इसके साथ आप देखोगे जो आपका एप्लीकेशन है यहाँ पर 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक, यानी पूरा पूरा एक महीना आपको मिलेगा और एक महीने में आपको यहाँ पर फॉर्म फिल कराए जाने पड़ेंगे। ठीक है, करने होंगे यहाँ पर। इसके बाद आप देखो कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, तो ज्यादा कुछ क्राइटेरिया उन्होंने, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो कुछ ज्यादा नहीं दिया है, बट इतना दे रखा है इन्होंने कि भैया जो यूआर है, यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनकी उम्र 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी है 18 से 36 वर्ष, एससी एसटी है तो 18 से 39 वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज याद रखना, सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। खासकर जो कह सकते हैं कोविड की वजह से जो कोरोना वायरस आया था उस समय, तो ये समय बर्बाद हो गया था लोगों का। ठीक है, तो उसकी वजह से ये इन्होंने 3 वर्ष का एक्स्ट्रा इन्होंने छूट दे रखी है सभी कैटेगरीज की। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो 18 से 33 नहीं, वो 18 से 36 वर्ष तक यहाँ पर फिल कर सकता है। उसी तरीके से 18 से 39 वर्ष तक ओबीसी और 18 से लेकर कितना भैया 42 वर्ष तक आपका कोई एससी और एसटी कैंडिडेट है वो फिल कर सकता है फॉर्म को। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है यहाँ पर, आपके पास नॉर्मली 10th होना चाहिए। हालांकि पहले जब वैकेंसीज आई थी तो उसमें बोला गया था कि 10th के साथ साथ आईटीआई भी होना चाहिए, कुछ पोस्ट के लिए उन्होंने आईटीआई बोला भी था। बट यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया है आरआरबी के द्वारा कि भैया आपके पास केवल और केवल 10th होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई अगर डिग्री है तो वो होनी चाहिए। अब इक्विवेलेंट कैसे, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, नेशनल अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, यानी इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। और मैं मान के चल रहा हूं अब मोस्टली जो बच्चे हैं आपके पास क्या रहेगा, 10वीं रहेगी आपके पास। ठीक है, क्योंकि 10वीं के बाद ही आप आईटीआई वगैरह कर पाते होंगे। तो ये चीज याद रखना, केवल और केवल 10th आपके पास होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर ये रहेगा इसका सिलेक्शन का प्रोसेस, और सिलेक्शन के प्रोसेस के अंतर्गत आप देखोगे जो आपका एग्जामिनेशन है वो किन किन मोड से गुजरेगा। यहाँ पर ये रहेगा आपका इस तरीके से, सबसे पहले आपका रहेगा सीबीटी मोड, मतलब आपका रिटन टेस्ट होगा, हालांकि वो ऑनलाइन पेपर होता है, इस तरीके से याद रखना। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद जब आप रिटन क्वालिफाई करके जाओगे तो पीईटी होगा यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसके बाद डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद फिर होगा आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है,
देखो भैया यहाँ पर सब्जेक्ट रहेंगे, जब आप रिटन सीबीटी 1 देने जाओगे तो आपका जीके और जीए वाला रहेगा, जहां से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रीजनिंग रहेगा आपका 30 क्वेश्चंस, मैथ्स रहेगा आपका 25 क्वेश्चंस और जनरल साइंस रहेगा आपका 25 क्वेश्चंस। इस तरीके से आपको टोटल कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट में करने हैं। और एक चीज याद रखना, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यहाँ पर 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी इस तरीके से। आगे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये अब फ्री क्लासेस है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप जो है टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो और मंडे से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और याद रखना फ्री है बिल्कुल, कोई भी इसमें आपको कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल में सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। और सिलेबस इस तरीके से रहेगा आपका कि भाई वो जीके और जीएस वाला जो सेक्शन है आपका, यहाँ पर इस तरीके से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम जो दे रखा है वहां से पूछेंगे क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे, साइंस एंड टेक जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, यानी ये वाले जो टॉपिक है इस तरीके से यहाँ पर ये आपके रहेंगे कैसे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, ठीक है। करंट अफेयर से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोग हिस्ट्री भी ऐड कर लीजिए, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, क्योंकि उन्होंने एक चीज लिखी है, एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। खासकर जो स्टैटिक वाला पोर्शन रहता है उसको आप अच्छे से रट्टा मार लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद जनरल साइंस में कुछ नहीं दे रखा है इन्होंने, जो ऑफिशियल सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दे रखा है, बस उन्होंने बोल रखा है कि 10th लेवल का आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वहीं से उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और रीजनिंग के ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये जो कह सकते हैं, ये जो टॉपिक्स हैं आप इनको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। ये ऑफिशियल जो सिलेबस है वहीं से मैंने लिया है, 2019 वाला जो सिलेबस था, और अपनी लैंग्वेज में मैंने इसको लिख लिया है। अपनी लैंग्वेज में नहीं, अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है, ठीक है। तो आप जो है ऑफिशियल जो सिलेबस है उसको अच्छे से छाप लीजिए जहां पर भी आप स्टडी कर रहे हो, और एक एक टॉपिक को कवर कीजिए। अभी समय है आपके पास 4 से 5 महीने का, ठीक है। 5 से 6 महीने का समय मिल जाएगा आप आराम से। देखो भैया एनालॉजी मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से, ये सब्जेक्ट के अंतर्गत आप देखो टॉपिक्स रहेंगे। एनालॉजी रहेगा, अल्फाबेटिकल आपका नंबर सीरीज रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा, सिलोगिज्म रहेगा, रिलेशनशिप है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, डिसीजन मेकिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, और सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। ये टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सबसे ज्यादा वेटेड आपको वेटेज 30 क्वेश्चंस का दिख रहा है रीजनिंग का, और यहां से आप इजीली बता रहा हूं मैं, आप 26 से 27 क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस, टॉपिक की प्रैक्टिस करने के बाद निकाल के ले जाओगे यहाँ से, ठीक है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, बॉड मास है, बहुत इजी रहेगा यहाँ पे। ये जो टॉपिक है इजी रहेंगे। डेसिमल एंड फ्रैक्शन इजी है, एलसीएम और एचसीएफ आपका, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, सीआई और एसआई आपका, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर अलजेब्रा, कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, ये सारे के सारे टॉपिक बिना प्रैक्टिस के आप जो है मास्टर नहीं बन सकते। आप कोशिश करना यहाँ पर 25 में से आराम से 20 प्लस आराम से कर पाओगे आप, ठीक है। चलिए अभी इतना समय है, आराम से ले आओगे, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। लास्ट टाइम कट ऑफ क्या रही थी ये चीज भी देख लेना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। लास्ट टाइम कट ऑफ क्या रही थी, देखो भैया लास्ट टाइम आपको पता है 2019 में एग्जाम हुआ, एग्जाम कहीं फॉर्म आए थे 2019 में, एग्जाम हुआ 22-23 में जाके हुआ, ठीक है। कोलकाता की सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, जिसकी गई थी 100 में से बता रहे हैं आपको 80.57 नंबर, मतलब ये 100 में से सबसे ज्यादा किसकी 80 नंबर गए थे, ठीक है। और सबसे कम गई थी बेंगलुरु की, यहाँ पर बेंगलुरु की कितनी कट ऑफ गई थी 62.096, मतलब सबसे कम बेंगलुरु की, और सबसे ज्यादा आपकी 80 रही थी कहाँ की, कोलकाता की। अब आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, अगर आप अंदाजा लगाएं एक, तो सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए आपका। देखो भैया नॉर्मली जो कट ऑफ रही है आपकी, वो रही है आपकी 75 के आसपास, 75 के आसपास रही है। हालांकि चेंजेस हुआ है बहुत ज्यादा, बट अगर 75 प्लस लेकर आ रहे हैं आप, तो आप सेफ कैटेगरी में माने जाओगे, किसी भी जोनल से हो, किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है। अगर कोलकाता जैसा है, कोई एक एवरेज बताया है मैंने, अगर 70 प्लस है तो मोस्टली चांसेस है आप फाइनल में हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एग्जाम होने की संभावना क्या रहेगी, देखो भाई अभी फॉर्म आएगा, फरवरी तक फॉर्म चलेगा, 22 फरवरी तक, ठीक है। मार्च वगैरह अपना वो अपना स्टेटस देखेंगे, किस तरीके से किस फॉर्म को सेटल करना है, कहाँ करना है, ठीक है। अपना प्लानिंग बनाएंगे मार्च अप्रैल तक। अप्रैल मई अब देखोगे यहाँ पर आपका रहेगा जो एनटीपीसी का एग्जाम्स होने वाले हैं, 2024 के जो एग्जाम्स होंगे एनटीपीसी के, वो आपको देखने को मिलेंगे कब, अप्रैल मई तक, ठीक है। उसके बाद जून में आप देखोगे, हालांकि एसएससी के जो रेगुलर एग्जाम होते हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये भी स्टार्ट हो जाएंगे। बट कोशिश रहेगी यहाँ पर, कोशिश नहीं मतलब हमें एक मोटा मोटा आइडिया है कि आपका जो एग्जाम है जून में संभावना कम है, बट हो सकता है यहाँ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये संभावना ज्यादा बन रही है कि आपका जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। जुलाई और अगस्त में आपके एग्जाम
हो जाएंगे, ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं अगर सारी चीजें ठीक से रही तो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग कोशिश करना, आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से तैयारी करते रहना। और ये रहा हमारा आपका मास्टर प्लान। ठीक है, ये फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और मंडे से आपकी स्टार्ट हो रही है क्लासेस हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप ये सेशन देख रहे हो। मैथ आपको रवि सर पढ़ाएंगे, एक बार मैथ पढ़ के देख लेना, आप जहां भी पढ़ रहे हो ना भूल जाओगे कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जीके जीएस, जिसमें कि आपका मैं खुद और आप जो है आकाश सर पढ़ाएंगे यहाँ पर, और रीजनिंग आपके पांडे सर पढ़ाएंगे, और साइंस को आप कवर कराएंगे नीतू मैम और आपके शैलेंद्र सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सेशन फ्री रहेगा बिल्कुल, और साथ में मिलकर हम लोग करेंगे क्या, गोल को अचीव करेंगे। टुगेदर वी कैन अचीव मोर। एक के कहने से, एक के करने से कुछ नहीं होता है, हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। हमारा टारगेट ही है रेलवे ग्रुप, रेलवे के जो भी एग्जाम्स हैं उन पर जीके जीएस मैथ रीजनिंग जो भी आपका सिलेबस है उस पर टारगेट करना और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना। मतलब जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही निखार आपके अंदर आएगा, छोटी छोटी कमियों को आप दूर कर पाओगे वहां पे। ठीक है, तो साथ में मिलेंगे, एक टीम वर्क की तरह करेंगे, यानी कि हम लोग टुगेदर वी अचीव मोर, अपनी जो टारगेट है, अपना जो गोल है उसको अचीव करेंगे साथ में मिलकर। ठीक है, एक टीम की तरह वर्क करेंगे, और वर्क तभी होगा जब आप इस चैनल से जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए ये रहा आपका इन्फॉर्मेशन, ये रही सारी जानकारी। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो मंडे को मिलेंगे जरूर और प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रॉपर प्लान बनाइए, सब्जेक्ट जो सिलेबस है आपका उसको लिख लिया अपनी हैंड राइटिंग में, एक एक टॉपिक को उठाएंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल जय हिंद, जय भारत।